जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने स्टार्ट करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान जो होती है वो हमें वर्ड से ही पता चलता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है जी? जी, जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है, ठीक है, जो जारी है। और प्रेजेंट का मतलब हाल, जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने इस वर्ड से ही इसकी पहचान कर लेनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो उर्दू में पहचान होती है, कैसे हम पहचानें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो होती है कि उसके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं और रहे हैं, ये वाले वर्ड्स जो है उसके उर्दू में सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जब ये आएंगे तो हम यही पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फिर हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमने अफर्मेटिव से करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया कि जिसमें कोई निगेशन नहीं होती, ना ही कोई इंट्रोगेशन होती। मतलब कि सेंटेंस के स्टार्ट ना ही बीच में ही का वर्ड होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। जब हम कंटिन्यूस का फॉर्मूला करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कहाँ से स्टार्ट होता है? बोलो। सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस सब्जेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रेजेंट है तो हमने इस, एम, आर। और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। जब भी कोई कॉन्टिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आए तो उसमें आईएनजी आती है। उससे पहले वर्ब को भी डिपेंड करता है। पास्ट में होगा तो यहाँ पर वाज वर आ जाता है, फ्यूचर में होगा तो विल बी शैल बी आ जाता है। लेकिन ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ये जरूर आएगी, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस वी यूज ऑब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस वी शुड स्टार्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर and no, before verb we use the word being. Being, B-E-I-N-G, being. Okay, after being we use third form of verb and then by objective case of pronoun in the last sentence, ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग समझ लो फिर आते हैं। इस तरह फिर आपको समझ नहीं आती, आप लोग फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई। पहले समझ लिया करें, मैं उसको इरेज नहीं करूँगा, पहले इसको समझे उसके बाद आप लिखिए, ठीक है। इस तरह अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस, हम
गाना गा रहे हैं। हम गाना गा रहे हैं। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसको हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी करेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, गोइंग। आफ्टर गोइंग इस एम आर, तो वो प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, आर। देन वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, गा रहे, तो वर्ब है सिंग, और सिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, सिंगिंग, ठीक है। समझ आ रही है आपको, समझ आ रही, अच्छा आप इधर आ जाए, इधर मैं समझा रहा हूँ ना, नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है। सिंगिंग, फिर लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, अ सॉन्ग। एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस start from object. What is object in this sentence? Song. A song? No. Song singular है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट को देखना होता है, उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस है उसमें हमने क्या ये देखना होता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज, देन बीइंग, सिंग, सैंग, संग, एंड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है हमारे पास, वी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, अच्छा। इस तरह मुझे थप्पड़ मारता है, तो मार रहा है, क्या है, मार रहा है। अली मुझे थप्पड़ मार रहा है, ठीक है। अब इसको एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, क्या है, अली। अली, अली क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, इस, थप्पड़ मारना, स्लैप, क्या, स्लैप, और साथ क्या लगाना हमने, स्लैपिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्या, क्या होगा, मी। अच्छा अब देखिए जो चीज बताना चाह रहा हूं, अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये पहले आएगा ना, तो यहां पर क्या यूज करूंगा मैं, इसको मैं यहां पर कैसे यूज करूंगा, इसको एज सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्टिव में यूज करूंगा, किसमें, सब्जेक्टिव केस में यूज करूंगा। यहां पर तो ये ऑब्जेक्टिव में है ना, लेकिन यहां पर ये उल्टा होके आ जाएगा सब्जेक्टिव केस में, आई बनेगा। अगर यहां पर ये बात याद रखना, यहां पर सब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, तो वो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है तो फिर यहां पर वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, तो क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। तो आई के साथ इनमें से क्या यूज होता है, एंड, अच्छा उसके बाद बीइंग, स्लैप्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगी,
स्लेप्ट, इसके इधर उठा दो। क्या होगा? स्लेप्ट। बाय, फिर अली। गॉट इट? अब समझ आइए ना, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। वो चला गया पैसिव वॉइस में, तो इसलिए उसको मैंने